अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7231 में है कि अल्लाह ताला काना नहीं है, सुनो मसीह दज्जाल की दाहिनी आंख कानी होगी। आप पिछली किस्तों में सुन चुके हैं, तो जो दज्जाल होगा उसकी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह वो फूली हुई होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस गुफ्तगू में आप सुनेंगे दज्जाल जो उलूहियत का दावा करेगा, रब होने का दावा करेगा और कहेगा मैं रब हूं, मुझे रब मानो, मैं इबादत के लायक हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस के अंदर उसकी रुबूबियत का जो दावा है उसको ख़त्म किया गया है, उसको बातिल किया गया है और उसकी इस बदबख्ती को मज़ीद ज़हर किया गया है। क्योंकि रब वो होता है जो हर ऐब से पाक हो, और दज्जाल मसीह बदबख्त बदनसीब वो ऐसा है कि उसकी दाहिनी आंख कानी है। जब दाहिनी आंख कानी है, चूंकि रब बेऐब होता है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता, तो इससे पता चला वो बदबख्त, उसका दावा ही गलत है, वो बातिल है, वो झूठा है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी एक निशानी को बयान किया कि वो काना होगा। इसके अलावा भी प्यारे दोस्तों बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं जिसके ज़रिए उसका रब ना होना साबित होता है, उलूहियत का दावा बातिल होता है। मिसाल के तौर पर उसका हाथ होना, यानी उसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसका कत्ल होना, ये भी उसके दावे को ख़त्म करता है, उसके दावे को बातिल करता है कि वो रब नहीं है, वो बदबख्त झूठा है और कज़्ज़ाब है। इसी तरह मखलूक होना, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, तो चूँकि अल्लाह ताला खालिक है, वो मखलूक है, तो मखलूक ख़त्म होने वाली है, मखलूक को फना है। तो इससे पता चला वो रब नहीं है, वो बदबख्त झूठा कज़्ज़ाब है। काना होना, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमाया है। तो यानी जो शख्स जाहिल हो, आलिम हो, जो कुछ भी हो, जब उसको देख सकेगा तो पता चल जाएगा कि ये खिलकत में नाकिस है, ये अपनी शक्ल में ही नाकिस है, ये रब कैसे हो सकता है। इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी ने बाज़ रिवायत में ये इजाफा भी किया है कि एक दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दज्जाल से खबरदार करते हुए फरमाया, तुम में से कोई शख्स मरने से पहले अपने रब को हरगिज़ नहीं देखेगा। तो अब प्यारे दोस्तों, इस हदीस में आप गौर करें कि हुजूर फरमा रहे हैं तुम में से कोई शख्स भी मरने से पहले अपने रब को नहीं देख सकेगा, यानी कोई बंदा इस दुनिया के अंदर ये दावा नहीं कर सकते मैंने रब को देखा है। तो इमाम मुस्लिम की और इमाम तिरमिज़ी की इस हदीस से ये बात साबित होता है, ये बात साबित हो रही है कि इस दुनिया में रब का ज़ुहूर और लोगों का देखा जाना ये मुहाल है, नामुमकिन है। कोई बंदा रब को नहीं देख सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत किसी आंख को दी ही नहीं जिसके ज़रिए वो रब को देख सके। लिहाजा इस हदीस की रोशनी में दज्जाल का उलूहियत का दावा करना, रबूबियत का दावा करना, वो भी बातिल हो गया और ख़त्म हो गया, क्योंकि रब को देखा नहीं जा सकता और उस काने दज्जाल को सारे लोग देख रहे होंगे, तो ये कैसे हो सकता है। रब तो देखा नहीं जा सकता, फिर वो रब कैसे हो सकता है। पता चला वो झूठा है, गलत बात कर रहा है, उसका दावा बिल्कुल बातिल है। तो प्यारे दोस्तों, फिर यहाँ ये बात सामने आती है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात अल्लाह ताला की ज़ियारत की, अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुए और इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। तो इस दुनिया का मामला था, ठीक है, वो मेराज एक रात के कुछ हिस्से में थी और वक्त को लपेट दिया गया, लेकिन हुजूर ने तो देखा है, आका करीम अलैहिस्सलाम तो इस कायनात में मौजूद रहे। तो एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, वो इस कायनात में मौजूद रहा, तो हदीस के बरखिलाफ़ हो रहा है, क्योंकि हदीस में कोई शख्स मरने से पहले अपने रब को नहीं देखेगा और हुजूर नबी करीम ने मरने से पहले देखा है। तो क्या माज़ला थुम्मा माज़ला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामला इस हदीस के बरक्स है? तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की कुछ खुसूसियत ऐसी हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे मावरा हैं, यानी ये हुजूर की खुसूसियत है। जिस तरह के आका करीम अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, आपका तहज्जुद पढ़ना इसी तरह था जिस तरह के हम नमाज पंजगाना अदा करते हैं, लेकिन हम आजिज़ लोगों के लिए तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वो सुन्नत है, नफल है, उसको हम अदा करें या ना करें हमारे ऊपर कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, अदा करेंगे तो सवाब है।
نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر تہجد فرض تھی۔ اسی طرح یہ بھی حضور کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ اور یاد رکھیے اس معراج کے ذریعے کئی معاملات سولو ہو گئے اور ان کے سوالات ہمیں ملے اور ان کے جوابات ہمیں ملے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ میں ایسی طاقت عطا فرما دی تھی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے، اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔